टेंसेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी वी विल डिस्कस ओनली 2 टेंसेज, प्रेजेंट एंड पास्ट। वैसे कितने टेंसेज होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट अभी हम सिर्फ 2 की बात ही करने वाले हैं। पहले तो जी बताओ, कोई भी वर्ड में अगर मुझे पता करना है कि टेंस कौन सा है, तो सिर्फ एक वर्ड ढूंढना है मुझे, और वो एक शब्द होता है वर्ब। शब्द, वो एक शब्द जिससे मुझे पता चलता है कि कौन से टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की। अब वो वर्ब होता क्या है? अब पहले ये भी तो बताना चाहिए ना कि भाई साहब वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स। हाँ जी, तो आपको याद रखना है एक्शन वर्ड्स, या फिर उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? और भी होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने 5 गोल्डन वर्ड्स याद रखने हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स के साथ, प्लूरल्स का क्या मतलब? एक बंदा, 2 बंदे, एक जानवर, 2 जानवर, एक चीज़, 2 ज़्यादा चीज़ें। आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हमेशा वर्ब एज इट इज़ यूज़ होगा। उसके साथ ना कोई एडिशन करनी है ना सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे कि आई डांस, वी डांस, यू डांस, दे डांस एंड राम एंड श्याम डांस। आई राइट डांसेस नहीं, आई के साथ बेटा ये 5 वर्ड मैं राम एंड श्याम डांसेस। क्यों राम एंड श्याम 2 बंदे हो गए ना, डांसेस क्यों? अगर अकेला राम होता तो डांसेस। अब इससे उल्टे ही, शी, इट, यू यहाँ पे आ गया, खत्म हो गया। दे भी यहाँ आ गया, खत्म हो गया। ये 5 गोल्डन वर्ड्स अगर याद रखोगे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स, उनके साथ वर्ब को एज इट इज़ यूज़ करना है। बट अगर वर्ड्स आते हैं ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम आता है, तो इनके साथ हमको वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना पड़ता है। जैसे कि ही डांस होगा, नो ही डांस, ही अकेला बंदा है तो डांसेस, शी डांसेस, इट डांसेस, या किसी का नेम राम श्याम, राम डांसेस, राम डांसेस। ही राइट अगर वर्ब है तो क्या बन जाएगा? ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, राम राइट्स, श्याम राइट्स, सीता राइट्स। समझ में आ गया? तो अगर अकेला बंदा है तो उसके साथ तो एस और ई एस और लगा दो वर्ब के साथ। अगर ऑलरेडी बंदे ही ज़्यादा हैं, बट आई इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। यू भी एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यू में मैं एक बंदे को भी यू बोलती हूँ, मेरे सामने 10 स्टूडेंट्स बैठे, मैं उनको भी यू ही बोलूँगी, ठीक है ना, क्योंकि दे तो ज़्यादा बंदे ही हैं, वी भी ज़्यादा बंदे हैं, प्लूरल हैं ही ज़्यादा बंदे। तो जब ज़्यादा बंदे हैं और या फिर अकेला आई यूज़ हो रहा है, तो वर्ब हमेशा एज इट इज़ यूज़ होगा, उसके साथ कोई एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। या इसका एक और ट्रिक क्या याद कर सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ ज़्यादा हैं, तो और एस और ई एस लगा के वर्ब को ज़्यादा क्यों करें, कितने एसेस लगाएंगे और, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है जी? नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब जहाँ पे भी वर्ड आता है कॉन्टीन्यूअस, उसका क्या मतलब है? काम अभी चल रहा है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब हमेशा क्या आना चाहिए? आई एन जी। जब भी कॉन्टीन्यूअस आएगा तो इंग लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग। अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पे? आई, फिर से आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स। प्लूरल्स मतलब राम श्याम टीना मीना सारे इकट्ठे। आई डांस, बट मुझे तो क्या बनाना है? मुझे तो इंग बनाना है, तो मैं डालूंगी आई डांसिंग। इज इट लुकिंग नाइस? आई डांसिंग। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा बीच में? हेल्पिंग वर्ब। आई एम डांसिंग, ठीक है। वी डांसिंग, तो वी ज़्यादा बंदे हैं तो बीच में हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो जाएगा? आर। वी आर डांसिंग। यू आर डांसिंग। यू के साथ हमेशा आर यूज़ होता है क्योंकि एक बंदा भी हो सकता है, ज़्यादा भी, तो हम ज़्यादा ही मान लेंगे। यू आर डांसिंग। दे ऑब्वियसली ज़्यादा है तो आर यूज़ होगा, दे आर डांसिंग। और अगर मैंने लिख दिया राम एंड श्याम, दे आर डांसिंग, तो राम एंड श्याम जब 2 बंदे हो गए, एंड आ गया तो आर यूज़ होगा। तो मुझे जब भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बनाना है, मुझे बीच में हेल्पिंग वर्ब लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे वर्ब को आईएनजी लगाना है, ठीक है। आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, दे आर राइटिंग एंड राम एंड श्याम आर राइटिंग। तो जब भी कॉन्टीन्यूअस बनाना है आईएनजी और इज एम आर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस। अब देखो जहाँ पे भी वर्ड, देखो अभी हमने क्या सीखा, जहाँ कॉन्टिन्यूस आएगा तो इंग याद रखना है, आईएनजी आना ही आना है। जहाँ पे भी परफेक्ट आएगा वहाँ पे देखो 3 वर्ड्स याद रखने हैं परफेक्ट बनाने के लिए, हैज़, हैव और हैड लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या उठाऊंगी, हैज़ और हैव को। मेरे पास हैड की ऑप्शन नहीं है, हैड पुरानी बात करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आई हैव 2 ऑप्शंस, हैज़ या हैव। Has is for singular. अब फिर वही वर्ड्स, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स, इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, हैव, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी थी, ही, शी, इट एंड सिंगुलर्स, दे तो बेटा ज़्यादा हो गए प्लूरल, ही, शी, इट या फिर सिंगल पर्सन्स हैं, मीना, रिया, राहुल, ये सिंगल पर्सन्स हैं, ठीक है। तो इनके साथ लगेगा हैज़, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। आगे समझ। तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए हमें हैज़, हैव या हैज़ यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके साथ और क्या करना पड़ेगा, प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। जब भी हैज़ और हैव और हैड यूज़ होता है तो क्या यूज़ होती है, वर्ब की 3rd फॉर्म। जैसे अगर मेरे पास एक वर्ब है ईट, तो हम दोनों में डिस्कस करेंगे। आई ईट, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो आई के साथ मुझे पता है हैव यूज़ करना है। आई हैव ईट होएगा, Ate. आई हैव एट होएगा, I have eaten. आई हैव ईटन, तो मुझे ईटन बनाना पड़ेगा। वी हैव ईटन, यू हैव ईटन, दे हैव, कैन यू होल्ड दिस, दे हैव ईटन। या फिर प्लूरल्स में मतलब दो 4 बंदे इकट्ठे हैं, Ram and Shah राम एंड श्याम हैव have ईटन। eaten. क्लियर है ये। अब अगर मुझे सिंगुलर में करना है, ही हैज़ ईटन, शी हैज़ ईटन, इट हैज़ ईटन, मीना हैज़ ईटन, रिया हैज़ ईटन, राहुल हैज़ ईटन। या फिर और क्या हो सकता है, अगर मेरे पास वर्ब है फॉल, तो आई हैव फॉल, I have fell. फॉलन, आई हैव फॉलन। या राइट, इफ आई हैव द I वर्ड have written. आई हैव रिटन, तो DEEN। अगर आएगा वर्ड डांस, I have danced. डांस्ड बन जाएगा इसका, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म इज डांस, सेकेंड इज डांस्ड एंड थर्ड इज ऑल्सो Danced. डांस्ड। तो आई हैव डांस्ड, वी हैव डांस्ड, यू हैव डांस्ड, या इसके लिए भी ही हैज़ डांस्ड, शी हैज़ डांस्ड। It has danced. क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट लास्ट आ गया, हमने क्या Present करना है, continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब प्रेजेंट भी डालना है, परफेक्ट भी डालना है और कॉन्टीन्यूस भी। तो देखो जी, परफेक्ट के लिए हमें पता है, प्रेजेंट के लिए और परफेक्ट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन ही बचती हैं, हैज़ और हैव। कॉन्टीन्यूस के लिए क्या करना पड़ेगा, इंग। तो फिर से वही, आई, वी, यू, दे Plural. एंड प्लूरल्स। तो हम Have क्या लगेगा। करेंगे, आई हैव, और यहाँ पे मेरे पास है डांस, प्लूरल था तो मैं क्या बना दूंगी, सॉरी वर्ब था मेरे पास, पकड़ोगे पेज, अगर वर्ब था डांस तो मैं बना दूंगी डांसिंग। तो आई हैव डांसिंग, आई हैव बीन डांसिंग, तो मुझे बीच में बीन भी यूज़ करना पड़ेगा। वी हैव बीन डांसिंग, यू हैव बीन डांसिंग, दे हैव बीन डांसिंग एंड रीना एंड टीना Have been हैव dancing. बीन डांसिंग। तो आपने ध्यान से कैटेगरी देखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, तो परफेक्ट मतलब हैज़ हैव, 2 ऑप्शंस हैं, कॉन्टीन्यूस मतलब इंग। अब हैव डांसिंग तो हो नहीं सकता, और दूसरा वर्ब क्या हो सकता है, राइटिंग, राइट का राइटिंग बनाना पड़ेगा, तो आई हैव राइटिंग होगा नहीं, मुझे बीन लगाना पड़ेगा बीच have में। been आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। क्लियर है ये। तो जब भी हमने सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल प्रेजेंट में हमने वर्ब के साथ देखना है आई, वी, यू, दे, प्लूरल्स। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है तो वर्ब्स के साथ आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब एज इट इज़ रहेगा, ही, शी, इट के साथ SEIS लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में साथ में ISMR भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर परफेक्ट में हैज़ या हैव यूज़ करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज़ हैव के साथ ING वाला और बीच में बीन लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब अगर ये समझ आ गया ना तो पास्ट तो 2 मिनट का काम है, पास्ट समझ आ जाएगा।